जी सेकंड ईयर, ये आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अच्छे से समझाने के लिए जो मुझे बहुत अच्छी एक वीडियो जो है वो इंटरनेट से मिली है, यूट्यूब से मिली है। क्रैश केमिस्ट्री एकेडमी की ये वीडियो है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन बनी हुई है। बहुत अच्छे से जो है वो हर तरह की जो तीनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। तो आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि किस लिए यूज़ होते हैं। ये मॉडल ऑफ बॉन्डिंग है विच इज़ यूज टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल प्लेसमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। और ये मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उससे ही पता चलता है कि ये इसकी जो बॉन्डिंग क्या होगी और इसमें जो है ना, इसमें ऑर्बिटल्स की जो है वो किस तरह से ओवरलैप करेंगे और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो एटम्स की मॉलिक्यूल में क्या होगी, राइट। अब इसके लिए जैसे हम ये आपको पता है कि मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ये हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ईथीन का मॉलिक्यूल है, इथाइन का मॉलिक्यूल है, अमोनिया, वाटर वगैरह जो है ये भी आपने फर्स्ट ईयर में हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ी है। लेकिन अब जब चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सो वी विल डील विद मीथेन, इथीन, इथाइन, इनके स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स में जो है इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पता है कि जो हमारे पास जो एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इनके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन से बहुत अच्छे से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम होगा, और इनके जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मीथेन बन गया, अमोनिया बना, वाटर बना, इनको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैंने जैसे एग्जांपल दी थी पढ़ाते वक्त कि अगर आप जो है वो रेड और येलो कलर को मिक्स करें तो आपके पास ऑरेंज कलर बनता है। ये आम कॉमन एग्जांपल भी है कि हॉर्स और डंकी का अगर आप हाइब्रिड लें तो उसको वो कौन सी चीज़ होती है, वो म्यूल होता है, ठीक है। तो मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन जो है हम चूँकि और इसकी पढ़ रहे हैं, कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। तो कार्बन में आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके हिसाब से तो मैंने जैसे आपको जब से मैं आपको ये बता रही हूँ तो आपने पहले भी केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी होगी कि जितने आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग। अब इसमें अगर हम देखें तो 2p में जो है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, 2s तो कम्प्लीटली फिल्ड है, उसके अंदर तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की देखें तो कार्बन शुड फॉर्म 2 बॉन्ड्स, लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है कि ये 1s और 2s2, 2p2 जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होता है कि ये 2s में से 2 इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हैं उनमें से एक जो है वो यहाँ पे जंप कर जाएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ जाएगा यहाँ से, और वो कौन सी है स्टेट जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट के बाद जो है वो ये ऑर्बिटल्स जो है जब यहाँ से एक, यहाँ पे पहले 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे एक रहा और एक यहाँ पे जो है वो 2s में से मूव कर गया। अब उसके बाद ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप होने के बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो ना तो 2s के एनर्जी लेवल पे होंगे ना 2p के एनर्जी लेवल पे होंगे, बट दे आर इन बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ 2s एंड 2p। वो 2p से कम होंगे, नीचे होंगे एनर्जी लेवल पे, और 2s से वो हायर एनर्जी लेवल पे होंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो चारों इक्वल हैं, इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए ये जो हैं दे आर प्लेस्ड एट इक्वलेंट एंगल्स, ये इक्वलेंट एंगल पे प्लेस करेंगे। और वो जो है वो इक्वलेंट एंगल इनके चारों के जो है आपको पता है कि 4 जो है वो 2sp3 इसलिए हमने कहा क्योंकि 2 कहाँ से आया है, सेकेंड शेल से, ठीक है। 2 कहाँ से आया, सेकंड शेल से, 2s और 2p से। और sp3 कहाँ से आया है, एक s और 3p ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्सअप हुए थे, उनके नतीजे में 4 2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। तो 3 जो है वो 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो जो है वो s का कैरेक्टर कितना है, 25%, क्योंकि 1s यूज़ हो रहा है और 3 जो है वो p ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए p का कैरेक्टर कितना है इसमें, 75%, ठीक है। तो उसके नतीजे में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इनके जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट में आपको पता है कि जो हमारे पास s है वो क्या है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है।
अब ये इसमें बीच में सेंटर में कौन सा नजर आ रहा है, ये आपको जो राउंड सा येलो वो नजर आ रहा है, ये कौन सा है, ये 1s है। और जो बड़ा वाला जो है ये कौन सा है, ये 2s है। अब 2s जो है वो उसको हम कंसीडर करेंगे, वी विल इग्नोर 1s, क्योंकि 1s जो है जो इनर ऑर्बिटल्स हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है। तो सिर्फ जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन से करेंगे, 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो है दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब ये हमारे पास क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द ये येलो वाला पोर्शन कौन सी चीज़ है, दिस इज s ऑर्बिटल। और ये जो हमारे पास हैं ये कौन से हैं, दीज आर p ऑर्बिटल्स, ठीक है, दीज आर p ऑर्बिटल्स, ठीक है, px py pz, these orbitals are known as p जो है वो इन डिफरेंट जो है वो एक्सिस में हमारे पास p orbitals हैं। they will overlap and they will give rise to sp3, 4 sp3 hybrid orbitals। कौन कौन से, 1 2 3 और ये 4, these are 4 sp3 hybrid orbitals each with one unpaired electron। इन तीनों चारों में कौन से हैं, एक एक unpaired electron है and they are placed at an angle of 109.5। तो ये वेस्पर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है वो क्या कहती है कि जब ऑर्बिटल्स जो हैं व्हेन दे प्लेस देमसेल्फ दे आर प्लेस्ड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच में कौन सा हो सकता है, 109.5 डिग्री का। इज दैट क्लियर। अब ये जो 109.5 डिग्री का जो है वो इनमें एंगल होगा, तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। अब जब ये मैं मीथेन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रही हूँ, ये हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। और ये कौन सी चीज़ है आपके पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ई, चूंकि 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो दे आर ओवरलैप्ड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें 2 मोल हाइड्रोजन यूज होगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज होंगे और एक जो है वो हाइड्रोजन एटम। यहाँ इस तरह से हाइड्रोजन एटम्स जो हैं दे विल ओवरलैप the 4 sp3 hybrid orbitals and we will get a tetrahedral, perfect tetrahedral arrangement of जो मीथेन मॉलिक्यूल। अब ये देखें इसके अंदर क्या था कि हर जो हाइड्रोजन जो थी हमारे पास, ये आप मैं दोबारा से पीछे करके आपको दिखाती हूँ कि ये जब ओवरलैप होंगे तो ओवरलैप होने से क्या होगा कि आपके पास जो है वो ये हाइड्रोजन आके ओवरलैप करेगा और हमारे पास क्या बनेगा, ये इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास था, एक एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था और एक एक कहाँ हाइड्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन था। अब ये क्या होंगे, ये देखें दे विल बी ऑक्यूपाइंग द पोजीशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। तो ऑपोजिट स्पिन के साथ दे विल रिसाइड इन द सेम ऑर्बिटल। एक की अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज जो है वो प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन दिस वे वी विल गेट अ परफेक्ट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब ये देखें कि हम ये कहते हैं, आप लोगों को ये पता है कि एटम्स आर कंसिडर्ड एज स्फेरिकल। अगर हम कार्बन को स्फेरिकल देखें तो उसमें कौन से आ गया कि ये वाला कौन सा पोर्शन आ गया, सारा वाइट वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का होगा। और ये जो येलो येलो आपको नज़र आ रहे हैं ये 3 यहाँ पे, ये कौन से हाइड्रोजन और एक बैक साइड पे होगा। क्लियर है। इन दिस वे वी विल गेट अ परफेक्ट मीथेन मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल जो है वो मॉलिक्यूल हमारे पास मीथेन का आ जाएगा। अगर हम बॉल और स्टिक मॉडल के हिसाब से देखें तो इस तरह से उसका मॉडल बनता है, जिसके अंदर चारों जो है वो ऑर्बिटल्स के दरमियान कितना होगा, 10 जो डिस्टेंस होगा बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री का टेट्राहेड्रल शेप होगी। क्लियर है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसमें हम उसके में मीथेन के स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो हमारे पास हैं ये सारे के सारे बॉन्ड चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है, दे आर फॉर्म्ड इन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। ये सिग्मा बॉन्ड है, इट इज फॉर्म्ड इन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। दिस सिग्मा बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लाइन इन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। दोनों न्यूक्लियाई कार्बन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसमें बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए ये चारों के चारों जो हैं वो कौन से हैं, दीज आर ऑल सिग्मा बॉन्ड, चारों सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है। These are all single bond. Now we will explain the structure of ethene. ethene में आपको पता है क्या है, हर कार्बन के पास क्या है,
कि 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और हर कार्बन जो है वो दूसरी तरफ से एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है। और इसके पास कौन सी चीज़ है, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। देयर इज अ पाई बॉन्ड एंड अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। आपको पता है पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में इस वक्त जो है वो सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा कि एक हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो एक s और 2 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि इसके अंदर एक पाई बॉन्ड मौजूद है, तो एक पाई बॉन्ड मौजूद होने की वजह से ये जो है ये आपको अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी चलेगा। सो 1s एंड 2 p ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ईथीन के केस में, ठीक है। ईथीन के केस में हमारे पास जो बॉल एंड अगर हम इसका स्टिक मॉडल देखें तो वो किस तरह से बनता है, वो जो है जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया उस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखी, तो कार्बन में आपको पता है कि इसमें हमने इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, कि इसमें हमारे पास कार्बन की जो आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या था, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2। तो अब इसमें से जो है वो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 2p पे। तो लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जब होगी, हाइब्रिडाइजेशन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, जो पाई बॉन्ड जो है जिससे बनना है 2p ऑर्बिटल, और एक s और 2p ऑर्बिटल जो हैं दे विल मिक्स अप टू फॉर्म sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये sp2 एक s बना और उसके साथ कौन से मिले, 2p, एक ये p ये है और एक p ये है, ठीक है। और तीसरा p जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, वो उसके साथ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जब हमारे पास कार्बन का मॉलिक्यूल जो ईथीन बनाने, कार्बन का कार्बन का जो एटम है जो ईथीन बनाने के लिए आया है, उसके पास क्या कुछ होगा, कार्बन के पास 3 हमारे पास कौन सी चीज़ होंगे, कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और एक कौन सी चीज़ होगी, एक 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द sp2 हाइब्रिड एटम, ठीक है। जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनके परपेंडिकुलर कौन सी चीज़ होगी, p ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। ये तीनों इक्विवेलेंट होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे sp2, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का, राइट। तो एक कार्बन के पास क्या चीज़ है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और एक कौन सा है, 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, राइट। ये एक कार्बन के जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान में बॉन्ड एंगल कितना है, 120 का। दे आर कोप्लेनर, दे आर इन सिंगल प्लेन। और जो हमारे पास जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, वो कोप्लेनर नहीं है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एटम, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो है वो परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर। अब इसमें जो जब ईथीन का मॉलिक्यूल बनेगा तो ईथीन के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, 2 कार्बन है। अब ये देखें दोनों कार्बन जो हैं, हर कार्बन के पास क्या है, हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब ये sp2 ओवरलैप से कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जब ये ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल रिजाइड इन द ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन, राइट। अब जो हमारे पास दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, ये कौन सी चीज़ बन गई है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गई है। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो बनेगा, जो p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इट विल ओवरलैप एंड इट विल फॉर्म पाई बॉन्ड। ये ब्लू में आपको पाई बॉन्ड मिल रहा है, और पाई बॉन्ड जो है परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब जो हमारे पास ये कार्बन टू कार्बन डबल, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन जो है डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है, सिग्मा यहाँ पे है इन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लिया, और पाई बॉन्ड कहाँ है, अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लिया। और इसमें अब ये देखें कि जो 2 फिर थे इस तरफ, हर कार्बन के पास जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, दे आर बीइंग ओवरलैप्ड बाय s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैप हो रहे हैं, और अब ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन रहा है sp-s ओवरलैप से, sp-s ओवरलैप से, क्लियर है।
अब जो हमारे पास इसके बाद का जो स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर हम इसका जो बॉल एंड स्टिक मॉडल है तो वो भी आपको मैंने दिखा दी। इथाइन का अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो इथाइन के मॉलिक्यूल में क्या है, इथाइन के मॉलिक्यूल में आपके पास है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड में कौन से आपको पता है, जो पहला बॉन्ड जो मैंने बताया कि एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिंगल ही बॉन्ड जो होगा, हर सिंगल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड है, और जो बाद में उसके बॉन्ड बनेगा डबल या ट्रिपल वो कौन सा है, पाई बॉन्ड है। इसमें चूंकि दो हमारे पास बॉन्ड हैं सिग्मा बॉन्ड के अलावा, तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे, और दो पाई बॉन्ड जो बनने के लिए हमें दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है। अब अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आउटर शेल की, तो उसमें जैसे हम बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जब इनकी जो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, वो p में चला जाएगा। उसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या बनेंगे, 2sp एक और 2sp दूसरा। 2sp क्यों हमने कहा, क्योंकि ये सेकंड शेल का sp है, सेकंड शेल से s आया था, सेकंड शेल से p आया था, इसलिए इसको 2sp कहा। तो दो p ऑर्बिटल्स जो हैं दे विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं होंगे। आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा जो हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, ये येलो पोर्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस ऑर्बिटल को। एस इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो एस ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये पी ऑर्बिटल है, ये एक और पी ऑर्बिटल है। तो ये पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के प्लेन में जो है उनके परपेंडिकुलर है। अब ये देखें, ये जो ग्रीन पोर्शन में आपको नजर आ रहा है ये हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल है, और ये ब्लू और वाइट जो है वो कौन से हैं, दीज आर p ऑर्बिटल्स, राइट, क्लियर। अब हमारे पास हर कार्बन, ये एक कार्बन का जो है वो आपको मैंने हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो है स्ट्रक्चर दिखाया, उसके पास कौन सी है कि दो sp ऑर्बिटल्स हैं। sp ऑर्बिटल्स यार में जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में हो गया, हर एक के पास एक एक अपना जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब दो कार्बन एटम्स जो हैं, दो कार्बन एटम अपने अपने sp ओवरलैप से जो है, ये जो सेंटर में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये कैसे बनेगा कि एक कार्बन का sp और दूसरे कार्बन के sp से ओवरलैप से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जो हमारे पास अगर हम ये देखें तो ये देखें, ये ब्लू वाले पोर्शन में क्या चीज़ बन गई है, आपके पास पाई बॉन्ड बना। अब ये जो लाइट सा पर्पल आपको कलर नज़र आ रहा है, मोव कलर नज़र आ रहा है, वो भी आपस में ओवरलैप करके तो क्या बना देंगे, ये भी पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगर अब हम सिग्मा बॉन्ड को इग्नोर कर दें तो आप ये देखें, ये ब्लू और मूव, ये पर्पल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पाई बॉन्ड जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेयर सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ कहीं अंदर है, सेंटर में, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड जो है इट इज इन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, क्लियर है। तो अब हमारे पास जो बाकी कौन सा बच गया, ये देखें कि अगर आप इनके प्लेन को देखें तो ये दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनना है वो किस चीज़ का बनना है कि कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसने s हाइब्रिड ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल सॉरी हाइब्रिड नहीं होगा, हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके sp-s ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्लियर है ये सारा। तो ये जो है वो एक स्ट्रक्चर जो बन जाता है पूरा इथाइन का, अगर हम देखें और बॉल एंड स्टिक मॉडल को देखें तो ये हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो कर रही है ये वीडियो कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना। ये सेंटर में सिग्मा बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है और ये दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद है, ठीक है। दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में तो ज़ाहिर है सिंगल बॉन्ड है विच इज़ सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, और मुझे प्लीज़ इसके बारे में ज़रा फीडबैक भी दें। आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम होते हैं जिससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसको देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको इसमें से क्या समझ आई है।